शावी शाह चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामाईन को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। दोस्तों, पहली जंग अज़ीम का एक आम से डाकिया फौजी से दूसरी जंग अज़ीम के सबसे अहम किरदार हिटलर को हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे शायद बहुत से लोग ना जानते हों। आज अपने पेज के दोस्तों को ऐसे ही 10 हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी के नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद इसने एक मुसव्वर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस इसकी जवानी की इब्तिदा तंग दस्ती से हुई। फैक्ट नंबर 2, ऑस्ट्रिया हंगरी ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जंग अज़ीम अव्वल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तहान दिया, लेकिन इसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा, तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे। फैक्ट नंबर 3, वो अपने बाप से नफरत और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही इसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो इसके सख्त गिर रवैये की वजह से इससे नफरत करता था, लेकिन इसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अज़ीम में जब इसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में जा छुपा। इस बंकर में इसने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। फैक्ट नंबर 4, वो मुसव्वर बनना चाहता था। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़ जवानी में एक अजीम मुसव्वर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोज़ी को रोटी कमाया करता था, लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अज़ीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपने भर्ती के मेयार कम करने पर मजबूर हो गई। कमज़ोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत इसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया। अपनी फौज की भर्ती और पेजेस भी इसी ने डिज़ाइन किए। फैक्ट नंबर 5, एक इंग्लिश फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था, हेनरी टैंडी, वो बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी टैंडी बरतानवी फौज का 26 साला जवान था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज को शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। इसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो इसके हाथों में असला भी नहीं था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बरतानवी फौजी इस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहरा रहे थे, लेकिन कई लम्हे गुजर जाने के बाद बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भान गया कि बरतानवी फौजी इसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचा करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसा बाद जब जंग अज़ीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। दूसरे जंग अज़ीम से पहले एक बार बरतानवी वज़ीर आज़म चैम्बरलिन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टैंडी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलिन ने हिटलर से वादा किया कि वह लंदन पहुंचते ही हेनरी को फ़ोन करेगा और हिटलर के जज्बात इस तक पहुंचाएगा। गो के इस वाक़या के बारे में बहुत से शुबहात हैं, क्योंकि हेनरी के मुताबिक इसने एक जर्मन फौजी को छोड़ा तो था, लेकिन नहीं मालूम वो कौन था। हेनरी मुख्तसर मुद्दत के लिए फौज में रहा, फिर एक मोटर कंपनी में मुलाजिम हो गया और 86 वर्ष की उम्र में मर गया। वसीयत के मुताबिक इसकी लाश को जलाकर रात बरतानिया में दफन कर दिया। फैक्ट नंबर 7,
वो कुछ देर के लिए अंधा हो गया था। पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी, इसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वो अंधा भी हो गया, लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लगी। फैक्ट नंबर 8, हिटलर का ममनुआ इश्क। हिटलर को अपने रिश्ते की भतीजी 23 साल गैली राबा से इश्क हो गया था। गैली ने एक बार अपनी एक दोस्त से कहा कि मेरा चचा मुझसे ऐसे ऐसे मुतालबे करता है कि किसी को बताऊं तो वह यकीन तक ना करे, लेकिन ये राज ज़्यादा देर तक ना छुपा रहा और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की ज़िंदगी तलख तरीन हो गई। हिटलर को अपना सियासी कैरियर ख़त्म होता नजर आने लगा। इसके सोशलिस्ट मुखालफिन ने आसमान सर पर उठा लिया। इस पर तरह ये कि गीली ने खुदकुशी कर ली, जिसे मुखालफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी कैरियर ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसे में इसे गीली से मिलती जुलती शक्ल की लड़की 19 साला एवा ब्राउन मिल गई। कहते हैं ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर के फोटोग्राफर ने हिटलर तक पहुंचाया। हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए। ये और बात है कि हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का वादा पूरा नहीं किया, अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे पहले इसने एवा ब्राउन से शादी कर ली थी। फैक्ट नंबर 9, वो तकरीर से पहले तस्वीरें बनाता था। हिटलर की अजीब आदत ये थी कि वह तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनाकर देखता था कि ये इसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए इसने एक मुस्तकिल फोटोग्राफर रख छोड़ा था। फैक्ट नंबर 10, इसकी अजीबोगरीब मूंछों की वजह। सबसे आखिर में ये भी जान लें कि हिटलर जैसी मूंछें जर्मनी में पहले से रवाज पा चुकी थी, लेकिन हिटलर ने ये मूंछें एक खास वजह से तराशी। वो वजह ये थी कि हिटलर जंग अजीम अव्वल में खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो इसकी बड़ी बड़ी मूंछों से उलझने लगा, जिस पर हिटलर मास्क ना पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक इसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर खत्म होते ही इसने लंबा सांस लिया और जितनी मूंछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था, क्योंकि हिटलर को अपनी जिंदगी अपनी मूंछों से ज्यादा प्यारी थी। बाद में इसने इसी मूंछों के स्टाइल को हमेशा के लिए बरकरार रखा, जो आज तक इसकी पहचान है। एक बात और ज़मनन आपको बताता चलूं कि दूसरी जंग अजीम और इसकी खुदकुशी के बाद इसकी मौत और ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं और बहुत से लोग इसको देखने का भी दावा करते हैं। इनका कहना है कि इसने दर हकीकत खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि बेस बदल कर कहीं भाग गया था, लेकिन इसके बाद वो कभी मंजर आम पर नहीं आया, इसलिए इसकी खुदकुशी को ही तारीख का हिस्सा बना दिया गया। इसका सबूत बाद में रूस ने इसकी बाकियात और दांतों के DNA से निकाला था कि जिस शख्स को आग में जलाया गया था वो खुद हिटलर ही था। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपने हिटलर के मुतल्लिक कौन सी बात पहली दफ़ा सुनी है। इसके साथ ही अपने दोस्त शाहवीर शाह को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।